नमस्ते लिब्रा तुला राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जी पे रीडिंग करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की, ओवरऑल एनर्जीज, कुछ क्लियरिटी की सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहती है मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया। एंड डिटेल्स में अगर खुद की एनर्जीज चेक करानी हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टाइम जो भी मुझे विजिट कर रहे हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आगे भी वीडियोस वॉच करना चाहते हो तो वीडियोस इजीली अवेलेबल हो जाए। कुछ पहले तो देखूंगी एज अ गाइडेंस आपके लिए क्या है। The past is now behind you. Release it and embrace new possibilities. A new path is now available to you. Follow it with faith. शायद जो पास्ट में अगर कुछ चीज़ें स्टक थी या कुछ चीज़ें अगर हुई थी तो वो पास्ट हो जाएगा। कहते हैं ना कि कंप्लीट वे से शायद उस एनर्जी से आप निकलने वाले हो। एंड न्यू पाथ कुछ हो सकता है सिचुएशन में आपको मिले एंड आप उस वे में आगे बढ़ो। तो देखती हूँ, पहले आपकी फेज चेक करती हूँ कि आपकी फेज क्या है पहले। ओके, प्रेजेंट फेज अगर कहूँ तो बिल्कुल एक लवर्स का कार्ड आया है। मीन्स शायद आप काफ़ी ज़्यादा अभी के सिचुएशन में कहूँ तो या तो लव पाना चाहते हो या फिर लवेबल फेज आप कुछ ना कुछ तो आप कर रहे हो बहुत ज़्यादा लव, या फिर आप लवेबल फेज पाना चाहते हो पर्सन से। तो सिचुएशन हो सकता है हैप्पी भी हो, बट और कार्ड्स निकाल के देखती हूँ कि आपकी क्या है, क्लियर करती हूँ सिचुएशन को। ओके, बट दिल से अगर कहूँ प्रेजेंट फेज में कहीं ना कहीं आप शायद प्यार पाना चाहते हैं, बिकॉज आपकी एनर्जीज में वो दिख रही है। लॉट ऑफ इमोशनली शायद पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करते हो। दिल से कहूँ तो आपकी एक एक्शन भी, अगर दिल की अगर सोच की अगर स्टेप अप की मैं अगर मैं बात करूँ तो आपका इमोशंस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जा रहा है। एंड दिल से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ इंसान कहते हैं ना, वो है आपकी। एंड दिमाग की अगर मैं सोच कहूँ, प्रैक्टिकल होके जब सोचते हो तो काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट करने लगते हो। वेटिंग वाली पॉज सिचुएशन मानी जाती है। मीन्स स्टेप अप में कहीं ना कहीं हम थम जा रहे हो, कुछ एक्शन समझ में नहीं आ रहा है। आपकी फीलिंग्स काफ़ी हाई है, लव बहुत ज़्यादा हाई है आपकी। तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा दिख रही हैं। ओके, पास्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए 5 years की भी एनर्जीज हो सकती हैं, 5 months की भी एनर्जीज हो सकती है। तो ये सिचुएशन शायद आप बहुत ज़्यादा मीन्स कहूँ तो झेल रहे हो। एंड कुछ ना कुछ आपको कहूँ ना पास्ट टाइम से कुछ जस्टिस या कुछ चीज़ें, या कुछ लोग हो सकता है कि पर्सन को प्यार तो बहुत करते हो, लेकिन हो सकता है कोर्ट की भी सिचुएशन हो कुछ लोगों के लिए। एंड अगर नहीं भी हैं तो मीन्स आपकी कुछ ना कुछ कहते हैं ना जस्टिस वाली, पास्ट काफ़ी टाइम से आप चाहते हो कि वो चीज़ें हों क्लियर। एंड फ्यूचर्स में कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि आपको लगता है कि नहीं, पर्सन से आपको कंटिन्यू करनी चाहिए। एंड चाहे जो भी हो कहूँ तो आपको लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं फ्यूचर्स को लेके कहते हैं ना आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हो नहीं पाएंगी। पर्सन शायद फिर से ज़िंदगी में उस लेवल तक कनेक्ट नहीं हो पाएगा, या शायद ये पर्सन कहीं मेरे से ज़्यादा किसी और के साथ में ना ये चीज़ें हो जाए। बिकॉज आप कहीं ना कहीं लव वाले पर्सन की एनर्जीज आ रही है कि लव चाहते हो, बिकॉज वही दिख रहा है। क्योंकि दिल से अगर कहूँ तो बिल्कुल सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं आपकी। मतलब बहुत स्टक हो। एंड एक्शन स्टेप अप में वही इमोशंस वही यादें बार बार कहते हैं ना, वही चीज़ें घूम फिर कर आपकी आ रही हैं कि जो भी हो एक कनेक्टिविटी हो जाए। एंड देखती हूँ पर्सन की प्रेजेंट फेज क्या है, प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं आपकी। पर्सन की प्रेजेंट एनर्जीज क्या हैं। ओके, यहाँ पे अगर कहूँ तो उनकी प्रेजेंट एनर्जीज अगर कहूँ तो एम्प्रेस का कार्ड आया है। मीन्स सब तरह से वो अपने आप को स्टेबल कहूँ तो सोचते हैं, या जो सिचुएशन है उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। आपके प्रेजेंट पर्सन की ये कहूँ तो सोच दिख रही है वो चीज़ें। और देखती हूँ क्या है दिल से क्या। ओके, इन्हें मीन्स जो ये कर रहे हैं, जिस वे में कर रहे हैं, तो इन्हें लगता है कि ये करेक्ट है एंड यही सही है। शायद आपने इन्हें नहीं समझा। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं वो एक्शंस की अगर दिल से कहूँ तो ये रुक जा रहे हैं एंड स्टेप अप में कहीं ना कहीं दुखी हो जाते हैं। एंड जो चीज़ें चल रही हैं कहते हैं ना, ये मुझे लग रहा है बाहर से दिखाना कुछ और एंड अंदर से कुछ और फील करना, वो वाली बात है। आपकी तरफ में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग सोच रखते हैं। एंड सिचुएशन अगर कहूँ तो ऐसा लगता है कि
छोड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं पर्सन उस सिचुएशन से, अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि आप ये अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे इमोशन से ज़्यादा लग रहा है आप बहुत ही इमोशंस में हो अभी फिलहाल। इन पर्सन की अगर कहूँ तो वो स्टेबिलिटी को ज़्यादा सोच रहे हैं, एंड वो मीन्स सेल्फ के लिए अगर कहूँ तो ये कार्ड एक स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी बताता है, ये खुद के लिए सोचना, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की, जो खुद के लिए जब ये सोचते हैं, दिमाग से जब प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं, तो लगता है जो ये कर रहे हैं वो सिचुएशन से निकलना ही ज़्यादा अच्छा है, मतलब या कहूँ आपसे सेपरेट होना ही अच्छा है, वो चीज़ें वो सोचने लगते हैं। एंड एक्शंस में वो चीज़ें दिखती हैं इनकी। एंड ओके, पास्ट में भी अगर इन्होंने कुछ इमोशनली कुछ किया भी था, सोचते हैं, लेकिन वही नाइट ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज में कहते हैं ना कि इन्हें लगता है कि नहीं जो कर रहे हैं वो करेक्ट है एंड वही सही है। पास्ट टाइम से ही इमोशंस को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखे हैं आपके पर्सन। फ्यूचर्स में इन्हें भी अगर कहूँ तो वो चीज़ें दिखती हैं कि कहीं ना कहीं एक कहूँ ना कि चाह दिमाग से सोच जरूर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों के लिए अगर बच्चे हैं वो हैं तो वो स्टेबल की भी एक फेज सोचते हैं उस वे में भी। मीन्स प्रायोरिटी इनकी आपसे ज़्यादा कहूँ ना उनकी उस तरफ में, मीन्स जो है उस वे में चलने की सोच यहाँ पे दिख रही है। फ्यूचर्स के लिए अगर कहूँ तो मीन्स थोड़ी सी जगल करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि शायद कंप्लीट वे में सेपरेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज इनकी अगर सोच कहूँ तो अपनी स्टेबिलिटी दिख रही है, एंड आपकी कहूँ तो इमोशनली इनके तरफ में आने की सोच में आ रही है। या फ्यूचर्स को लेके भी आपको लगता है कि ये है जिंदगी, अगर ये कंप्लीट वे में ज़िंदगी में आएंगे तो वो चीज़ें कंटिन्यू सही से होंगी। मीन्स आप चाहते हो स्टेबिलिटी, एंड ये इनकी स्टेबिलिटी की सिचुएशन अलग वे में जा रही है, एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। ऑल दो की पता भी है लेकिन फिर भी नहीं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। अगेन द लवर्स, आपकी मीन्स बहुत ज़्यादा इमोशंस आए हैं, एंड आपकी दो दो कार्ड कहूँ लवर्स की दिख रही, तो ओवरऑल में भी लव चाहे जो हो जाए आपको लगता है कि नहीं चीज़ें खत्म नहीं होनी चाहिए, चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए, एंड आपका लव जो है मीन्स वो लव होना चाहिए मीन्स खुल के। तो आप इमोशंस बहुत ज़्यादा रख रहे हो, एंड इनकी सोच ही अलग दिख रही है मुझे। मिस करते हुए कहते हैं ना कुछ लोग अपने लिए सोचने लगते हैं, उस वे में आगे बढ़ने की सोच में रखते हैं, क्या गलत क्या सही उस समय वो नहीं सोचते। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। देखो ओवरऑल में भी अगर कहूँ ना ये कुछ बिगिन करना चाहते हैं, तो ओवरऑल सिचुएशन में भी एस ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जीज हैं कि कुछ टाइम पे कुछ बदलाव उस वे में चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो आपको एक अगर कम्युनिकेशन कर सकते हो पर्सन के साथ में, तो हेल्दी कम्युनिकेशन, बिकॉज आप कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज में हो, दुखी हो, अगर एलोन रहते हो तो आप भी देख सकते हैं यहाँ पे इट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, एंड ये बताती हैं कि बिल्कुल ही माइंड ब्लॉक है आपका, दिल से भी चीज़ें ब्लॉक्ड है, मैनिफेस्ट करते हो कंटिन्यू, अगर कुछ गलतियां आपने की भी हैं तो उनसे आप निकलना चाहते हो, या अगर उन्होंने भी कुछ अगर गलतियां की तो उस वे में भी छोड़ना चाहते हो। पर्सन की यहाँ पे एनर्जीज अलग वे में जा रही हैं, एंड यहाँ पे कुछ बिगिन करना चाहते हैं। एंड यहाँ इमोशंस तो मुझे ये कार्ड में भी वैसा नहीं लगा, हाइड या हाइड नहीं कहूँगी, मीन्स ये सिचुएशन से बस अब कहते हैं ना कि हटना, या प्रायोरिटी अपने आप को देना, या अगर फैमिली है तो फैमिली को देखना, वो चीज़ें, एंड उस वे में बिगिन करने की चाहत। मीन्स अगर कहूँ ये गाइडेंस के रूप में अगर कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के लिए ज़्यादा सूटेबल गाइडेंस है, कि ये पास्ट को पास्ट रहने दे रहे हैं, एंड प्रेजेंट में कहीं अगर अपनी वे में एक ज़िंदगी में आगे की सिचुएशन सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अब देखती हूँ कितना बदलाव किस टाइम पे, क्या कुछ क्लियर होंगी आपके लिए, या फिर पर्सन कुछ करेंगे ऐसा। आपके लिए अगर कहूँ ना ये कार्ड्स एक गाइडेंस के रूप में ही, ओवरऑल में जो लव आप जो इमोशंस जो फील करते हो, तो आपके लिए अगर कहूँ ना कुछ क्लियर करने के लिए अगर कहूँ तो आपको इस वे में करना चाहिए कि ऑप्शंस ढूंढिए कि कहाँ से किस वे में आप उन्हें सिर्फ देखो सिर्फ प्यार कहने से कि मैं बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, एंड वो चीज़ें नहीं, आप क्या कर सकते हो, क्योंकि आपकी दिख रही है कि आप व्हील ऑफ फॉर्चून की, चाहे जो हो जाए सेपरेशन नहीं, चाहे जो हो जाए लक आपके फेवर में आना चाहिए, वो चीज़ें सोचते हो। तो आपको यहाँ पे कहूँ ना जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो डाउट है, उसको क्लियर करके यहाँ 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, क्लियरिटी की सिचुएशन कहूँ तो ये आपके लिए एज अ गाइडेंस, जो भी सुन रहे हैं क्या करके करना चाहिए वो सोचने की ज़रूरत है, किस ऑप्शंस को आपके लिए बेस्ट है, या किस वे में उन्हें बताने की ज़रूरत है वो सोचने की ज़रूरत है। एंड या फैमिली है या बच्चे हैं तो बच्चों को लेके कुछ चीज़ें बातें करने की ज़रूरत है, वो चीज़ें हैं, तो शायद कुछ अलग वे में
कुछ टाइम पे कुछ बदलाव आए। देखती हूँ आपके पर्सन की क्या है। आप अगर बातें भी करोगे इनसे या चीज़ें करोगे भी तो इनकी एक एग्रेशन दिखती है, इनकी एक सोच दिखती है, इनकी हर वक्त अगर कहूँ तो प्रैक्टिकल सोच दिखती है, सोच समझ के, मीन्स अपने लिए सेल्फ के लिए सोचना एंड वो चीज़ें एंड कुछ टाइम पे कहूँ तो हो सकता है कि ये कुछ बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो कम्युनिकेशन करो तो हेल्दी कीजिए एंड हेल्दी करते हुए कहूँ तो ऑप्शंस ढूंढिए कि कैसे इन्हें कनेक्ट करूँ, बिकॉज आपके पर्सन की आपकी तरफ में अगर कहूँ इमोशंस या लव या कनेक्टिविटी मुझे नहीं लग रही है। एंड करंट एनर्जीज यही बता रहे हैं कि ये खुद के लिए ज़्यादा ये कर रहे हैं। तो वो सोचने की ज़रूरत है आपको कि क्या करूं जो वो कनेक्ट हो सही से, दिल से, कहते हैं ना दिल से कनेक्ट फील करना एंड दिल से सोच रखना आपके लिए, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस आपके पर्सन की आपको लेके बहुत ही मिनिमम है। या अगर करियर है तो करियर को ज़्यादा प्रायोरिटी, मीन्स अपने आप को इंगेज अलग वे में करने की सोच है आपके पर्सन की। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, बिकॉज ये जनरल वे में होती है, तो प्लीज़ अगेन कहूँगी खुले दिमाग से देखिए एंड अगर जिस हद तक मैचेबल हो, जितनी हद तक मैच हो उतनी हद तक रखें, बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड अगर डिटेल्स में अपनी करंट फीलिंग्स मीन्स अपने पर्सन को लेकर अगर करंट एनर्जीज को चेक करानी है तो डिस्कशंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।